नमस्कार दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट। हाँ, मुझे पता है ये वो सवाल है जो इस वक्त हम सबके दिमाग में घूम रहा है। और ये इंतजार सच कहूँ तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? तो आज हम सिर्फ एक डेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर यही डेट क्यों, और इससे भी जरूरी इसके बाद करना क्या है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। रिजल्ट आखिर आएगा कब? और इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। जी हाँ, आपने सही सुना। सारे ऑफिशियल वर्कफ्लो, पिछले सालों के डेटा और ट्रेंड्स को डीपली एनालाइज करने के बाद जो सबसे लॉजिकल और प्रोबेबल तारीख निकल कर आती है, वो है दिसंबर 2025। और सुनिए, ये कोई हवाई बात या अंदाजा नहीं है। इस डेट के पीछे एक सॉलिड लॉजिक है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हम दिसंबर की इस तारीख तक आखिर पहुंचे कैसे? चलिए एक एक करके उन स्टेप्स को देखते हैं, जिससे ये पूरी पिक्चर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसे एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सोचिए। सितंबर के एंड में आंसर की आई। अक्टूबर तक सारे ऑब्जेक्शंस पे काम पूरा हो गया। अब यहाँ से एसएससी को फाइनल रिजल्ट बनाने में पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से करीब 60 से 70 दिन लगते हैं। तो सिंपल मैथ है, अगर आप ये टाइम जोड़ें तो ये हमें सीधा ले जाता है दिसंबर 2025 के मिड या एंड तक। लेकिन हाँ, मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि भाई, इतना लंबा इंतजार क्यों? इस प्रोसेस में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा टाइम लेता है? चलिए, इस उलझन की हर परत को खोल कर देखते हैं, ताकि जो फ्रस्ट्रेशन है वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये कोई एक एग्जाम नहीं है। ये असल में 3 अलग-अलग एग्जाम्स का एक बंडल है। मैट्रिक लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। तीनों के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनती हैं। तो सोचिए, वर्कलोड सीधा सीधा ट्रिपल हो गया। और ये है वो फैक्टर जो सच में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। 200 से भी ज्यादा अलग अलग पोस्ट कैटेगरीज। जरा सोचिए इस बात को। एसएससी को इन 200 से ज्यादा पोस्ट में से हर एक के लिए एक यूनिक मेरिट लिस्ट और एक अलग कट ऑफ बनानी पड़ती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये अपने आप में एक मैसिव एक्सरसाइज है। तो टू सम अप, ये 5 बड़े कारण हैं जो इस टाइमलाइन को शेप देते हैं। 3 लेवल की मेरिट लिस्ट, 200 से ज्यादा पोस्ट्स का इवैल्यूएशन, आंसर की पर आई ऑब्जेक्शंस, स्कोर नॉर्मलाइजेशन और आखिर में फाइनल डेटा वेरिफिकेशन। लेकिन इनमें से एक प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपका पेपर एक टफ शिफ्ट में था और किसी और का पेपर एक इजी शिफ्ट में, तो क्या आपके मार्क्स को डायरेक्टली कंपेयर करना फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। नॉर्मलाइजेशन वही कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो इस अनफेयरनेस को बैलेंस करता है, ताकि हर कैंडिडेट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। फेयरनेस के लिए ये एब्सोल्युटली जरूरी है, पर हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग भी उतना ही है। ओके, तो अब क्यों से आगे बढ़ते हैं और कैसे पर आते हैं। मतलब जब रिजल्ट आएगा तो वो दिखेगा कैसा, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसे समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट हमेशा 2 फेज में आता है। फेज 1 में एक पीडीएफ आएगी जिसमें सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रोल नंबर होंगे। इसमें आपको अपने मार्क्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ रोल नंबर। फिर, और यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना होगा, उस पीडीएफ के 10 से 20 दिन बाद फेज 2 में आप लॉगिन करके अपने एक्चुअल मार्क्स और सबसे जरूरी चीज, हर पोस्ट की ऑफिशियल कट ऑफ देख पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बल्कि गांठ बांध लीजिए, फाइनल सिलेक्शन में आखिरी फैसला कट ऑफ ही करता है। हो सकता है आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो, पर अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, तो आप रेस से बाहर हैं। इसीलिए असली खेल तो कट ऑफ आने के बाद ही शुरू होता है। तो मान लीजिए आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद क्या? फाइनल ज्वाइनिंग तक का सफर कैसा होगा? चलिए अब आगे के सफर का पूरा मैप देखते हैं। सबसे पहले क्विकली ये क्लियर कर लेते हैं कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या नहीं है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं, और यही इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है। तो फिर असली प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप 1, आप सीबीटी में मार्क्स के बेस पर क्वालिफाई करते हैं। स्टेप 2, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी होता है।
स्टेप 3, अगर आपकी पोस्ट के लिए जरूरी है तो एक स्किल टेस्ट होगा एंड दैट्स इट। इसके बाद सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, उसे क्लियर कर लेते हैं। आपकी फाइनल ज्वाइनिंग एसएससी नहीं देता। एसएससी का काम है मेरिट लिस्ट बनाकर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेज देना। फिर वो डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है जहां आपका सिलेक्शन हुआ है। तो अब जब सारी पिक्चर क्लियर है तो सिर्फ इंतजार करने का क्या फायदा है, राइट? टाइम फॉर एक्शन। चलिए देखते हैं कि अगले स्टेप्स के लिए आप खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। इस टाइमलाइन को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अगर रिजल्ट दिसंबर 2025 में आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 20 से 40 दिन के अंदर शुरू हो सकता है। इसका मतलब जनवरी या फरवरी 2026 में डीवी के लिए बुलावा आ सकता है। पॉइंट इज, रिजल्ट आते ही ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहली बात, रिजल्ट दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। दूसरी, देरी का कारण मल्टी लेवल और मल्टी पोस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है। तीसरी, रिजल्ट 2 फेज में आएगा, पहले पीडीएफ फिर मार्क्स। चौथी, अगला बड़ा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और पांचवी, आपका फाइनल सिलेक्शन सीबीटी मार्क्स और डीवी पर बेस्ड होगा। तो अब जब पूरी प्रक्रिया शीशे की तरह साफ है तो एक सवाल बस आपके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो एक सबसे ज़रूरी दस्तावेज कौन सा है जिसे आपको आज ही चेक कर लेना चाहिए? इस पर सोचिए और अपनी तैयारी को आज से ही एक कदम आगे रखिए।